Hey guys, welcome you all. This is Mineha. Today in this video हम लर्न करेंगे क्लास 12 सप्लीमेंट्री बुक विस्तास के चैप्टर फर्स्ट द थर्ड लेवल बाय जैक फिनेकी वर्ड टू वर्ड समरी. So tighten your seat belt and keep watching this video till the end. चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इमीडिएटली कर लें एंड उसके पास जो बेल आइकन है उसे प्रेस करते सो टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी. So what are you waiting for? Let's get started. The story के मेन कैरेक्टर है चार्ली. टू साइड रूल्स हैं. फर्स्ट, चार्लीज फ्रेंड सैम जो कि एक साइकेट्रिस्ट भी है एंड चार्लीज वाइफ ल्यूजा. अब चार्ली इस स्टोरी में टाइम ट्रेवल कर रहा है. टाइम ट्रेवल क्या होता है आपने कई सारी मूवीज में देखा होगा. टाइम ट्रेवल जब हम प्रेजेंट में रहकर या तो अपने पास्ट में ट्रेवल कर पाए, पास्ट में जा पाए या फिर अपने फ्यूचर में जा पाए. फॉर एग्जाम्पल मैं प्रेजेंट पे रहकर अभी मैं बड़ी हूँ राइट और मैं अपने चाइल्डहुड में जा पाऊँ तो वो उसे हम टाइम ट्रेवल कहते हैं राइट. आपने देखा होगा डोरेमोन में एनीवे डोर के थ्रू जो नोबिता था वो कभी कभी अपने पास में चला जाता था तो वो भी एक तरीके का टाइम ट्रेवल ही था. सो इस स्टोरी में अब टाइम ट्रेवल कर रहा है चार्ली. तो चार्ली न्यूयॉर्क में रहता है. अब वो चार्ली कह रहा है कि न्यूयॉर्क ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है वहाँ थर्ड लेवल भी एग्जिस्ट करता है. क्या? थर्ड लेवल मीन्स आप कह सकते हो थर्ड फ्लोर. बट बाकी जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि वहाँ टू ही लेवल है, थर्ड तो एग्जिस्ट ही नहीं करता. थर्ड नाम का लेवल तो वहाँ है ही नहीं. जितने भी लोग वहाँ वर्कर्स हैं काम करते हैं वो कहते हैं कि नहीं, हम कसम खा सकते हैं वहाँ थर्ड लेवल नहीं है, वहाँ टू ही लेवल है. चार्ली कहता है कि नहीं, मैं वहाँ जाकर आया हूँ, वहाँ है. लेकिन अब क्या कर सकते हैं जब सब कह रहे हैं और मैं कह रहा हूँ तो मैं ये समझ सकता हूँ कि मॉडर्न वर्ल्ड है, इससे मैं थोड़ा काफ़ी परेशान हूँ और शायद मेरा दिमाग इसीलिए इधर उधर घूम रहा है. तो ऐसा लगता है कि साइकेट्रिस्ट के पास मुझे जाना चाहिए. तो उसका फ्रेंड था सैम, उसी से वो कंसल्ट करता है. तो जो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है वो सैम चार्ली को बता देता है. अब चार्ली पर एक टाइम पर कोई भी विश्वास नहीं कर रहा था कि वहाँ ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है, वहाँ थर्ड लेवल भी है. बट उसकी वाइफ भी नहीं कर रही थी लूजा. बट ऑल ऑफ सडन इन द एंड ऑफ दिस वीडियो, इन द एंड ऑफ दिस स्टोरी, चार्ली की जो वाइफ है लूजा वो भी चार्ली के साथ ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर थर्ड लेवल ढूंढना स्टार्ट कर देती है. ऐसा क्या हुआ, उन्हें किसका लेटर मिला, ये सब हम इस स्टोरी में जानेंगे. So without getting late, now let's come to the story. The presidents of the New York Central and the New York, New Haven and Hartford railroads will swear on a stack of timetables that there are only two, but I say there are three because I have been on the third level of the Grand Central Station. President means लोग. अभी जो नेम दिए हैं वो रेलवे स्टेशन के नेम है. न्यूयॉर्क, न्यू हेवन, हार्टफोर्ड रेल रोड्स एंड न्यूयॉर्क सेंट्रल के लोग कहते हैं कि हम कसम खा सकते हैं वहां ओनली टू ही लेवल है. स्वेयर मीन्स कसम, स्टैक मीन्स ढेर राइट. पाइल, किसी भी कोई चीज बहुत ऐसे रखी हुई है तो वो ढेर ही होती है. तो टाइम टेबल का जो ढेर है उसके हम कसम खा सकते हैं कि वहां ओनली टू ही लेवल है. लेकिन मैं कहता हूं कि वहां तीन है. इट मीन्स वहां थर्ड लेवल है क्योंकि मैं ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल पर होकर आया हूं. यस, आई हैव टेकन द ऑब्वियस स्टेप. अब देखो, मेजोरिटी कह रही है कि वहां थर्ड लेवल नहीं है एंड चार्ली कह रहा है कि सेकंड लेवल है. तो जब कोई मानने को तैयार ही नहीं है और तो फिर चार्ली क्या सोचेगा कि ये भी मेरे मन का वहम है. दैट्स व्हाई आई हैव टेकन द ऑब्वियस स्टेप. जो स्टेप सबको लेना चाहिए सिचुएशन में कि दिमाग खराब हो रहा है, जैसा कि उसने लिया. आई टॉक टू अ साइकेट्रिस्ट फ्रेंड ऑफ माइन एमंग अदर्स. एज आई टोल्ड यू दैट चार्ली का एक फ्रेंड है सैम जो कि साइकेट्रिस्ट है. तो अपने फ्रेंड साइकेट्रिस्ट से कंसल्ट करता है. आई टोल्ड हिम अबाउट द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन एंड ही सेड इट वाज अ वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट. अब चार्ली सब कुछ सैम को बताता है कि ऐसा ऐसा हुआ है, मैंने ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे थर्ड लेवल देखा है. तो सैम उससे कहता है कि ऐसा है नहीं, ऐसा है नहीं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, इट वॉज अ वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट. तुम चाहते हो कि ऐसा हो, तुम चाहते हो कि थर्ड लेवल हो और तुम आराम से वहां से बच पाओ. मतलब ये जो मॉडर्न वर्ल्ड की सिचुएशन है यहाँ से बचकर तुम थर्ड लेवल पर जा पाओ. He said I was unhappy. अब I कौन है समझ ही गए होंगे, नैरेटर तो चार्ली है. उसने कहा कि मैं दुखी हूँ. That made my wife kind of mad. अब किसी भी वाइफ को
सुनाई दे या पता पड़े कि उसका हस्बैंड अनहैप्पी है, तो डेफिनेटली उसको तो लगेगा कि अरे ऐसे कैसे, क्या प्रॉब्लम आ गई. बट ही एक्सप्लेन दैट ही meant the modern world is full of insecurity, fear, war, worry and all the rest of it, and that I just want to escape. अब चार्ली उसे बताता है कि ये जो दुनिया है, ये जो मॉडर्न वर्ल्ड है, वो इनसिक्योरिटी, वरी, फियर से भरा हुआ है, एंड जो तुम इस सब से बचना चाहते हो. राइट, सैम बोलता है चार्ली को, वेल हु डजंट, एवरीबडी आई नो वांट्स टू एस्केप. तो चार्ली कहता है कि कौन नहीं बचना चाहता, सब बचना चाहते हैं, बट दे डोंट वंडर डाउन इनटू एनी थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन. लेकिन हर कोई मेरी तरह ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल पर थोड़ी पहुंच जाता है. मैं पहुंच जाता हूँ, हर कोई थोड़ी पहुंचता है. बट दैट्स द रीजन ही सेड, एंड माई फ्रेंड्स all agreed everything points to it. They claimed my stamp collecting, for example, that's a temporary refuge from reality. Well, maybe, but my grandfather didn't need any refuge from reality. तो उसके जो फ्रेंड्स हैं वो कहते हैं कि जो स्टैम्प कलेक्टिंग की जो तुम्हारी हैबिट है ना, वो तुमने सहारा लिया है सो दैट तुम ये मॉडर्न वर्ल्ड के डर चिंताओं से दूर रह सको. रेफ्यूज मीन्स होता है सहारा. फॉर एग्जाम्पल, अभी कभी भी हम अगर बोर फील करें तो क्या करते हैं, मोबाइल चलाने लग जाते हैं या फिर अपने किसी भी फ्रेंड से बात करते हैं. तो हम क्या कहेंगे कि बोर्डम से बचने के लिए मैंने अपने फ्रेंड का सहारा लिया, मैंने मोबाइल का सहारा लिया. तो ऐसे ही उसके फ्रेंड्स बोल रहे हैं कि ये जो मॉडर्न वर्ल्ड की जो परेशानियां हैं उनसे बचने के लिए तुमने स्टैम्प कलेक्टिंग का सहारा लिया है. तो चार्ली कहता है कि हाँ, शायद से हो सकता है, लेकिन जो मेरे ग्रैंडफादर थे उन्हें रियलिटी से बचने की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि थिंग्स वर प्रिटी नाइस एंड पीसफुल इन हिज डेज. उनके दिनों में जो चीजें थी वो अच्छी थी और जो माहौल था वो पीसफुल था. In his day, from all I hear, and he started my collection. It's a nice collection too. So, चार्ली कहता है कि मेरे ग्रैंडफादर ने मेरा कलेक्शन स्टार्ट किया था, बहुत अच्छा है. ब्लॉक्स ऑफ 4 ऑफ प्रैक्टिकली एवरी यूएस इशू. एंड मेरी जो कलेक्शन की जो बुक है उस पर 4 ब्लॉक्स हैं यूएस इशू के और फर्स्ट डे कवर के. यूएस इशू क्या है, स्टैम्प का नेम है. फर्स्ट डे कवर क्या होता है, जब किसी भी कंट्री में स्टैम्प रिलीज होती है, जो स्टैम्प कलेक्टर हैं उन्हें फर्स्ट डे ही उसी नेम से वो स्टैम्प मिल जाए तो वह करते हैं, शॉप पर जाते हैं और एक एनवेलप खरीदते हैं, एक स्टैम्प खरीदते हैं जो अभी रिलीज हुई है, और उस एनवेलप पर स्टैम्प लगा देते हैं और उस एनवेलप के अंदर एक पेज डाल देते हैं और उस पूरे ब्लैंक पेज, राइट, और वो जो एनवेलप होता है उसे अपने एड्रेस पर मेल कर देते हैं सो दैट उनके पास एक प्रूफ हो कि इस दिन ये रिलीज हुई थी और इस दिन मैंने इसे कलेक्ट कर ली थी. राइट, एंड सो ऑन. और भी बहुत कुछ है मेरे पास. प्रेसिडेंट रूजवेल्ट कलेक्टेड स्टैम्प्स टू, यू नो. और क्या तुम जानते हो कि जो रूजवेल्ट प्रेसिडेंट थे वो भी स्टैम्प्स कलेक्ट किया करते थे. एनीवे, हियर इज व्हाट हैपेंड at Grand Central. One night last summer, I worked late at the office. I was in a hurry to get uptown to my apartment, so I decided to take the subway from Grand Central because it's faster than the bus. अब वो छोड़ो, मेरी बात सुनो. उस दिन हुआ क्या था कि मैं अपने ऑफिस में लेट हो गया था. मुझे घर आना था लेकिन मैं ऑफिस में लेट हो गया था. तो मैंने सोचा कि बाय बस जाऊंगा तो और भी लेट हो जाऊंगा. तो मैंने सोचा कि मैं ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के सबवे से जाऊंगा. राइट, इट मीन्स ट्रेन से जाऊंगा और इजीली सही टाइम पर घर पहुंच जाऊंगा. नो, नाउ आई डोंट नो व्हाई दिस शुड हैव हैपेंड टू मी. आई एम जस्ट एन ऑर्डिनरी गाय नेम्ड चार्ली, 31 years old, and I was wearing a tan gabardine suit. And मुझे नहीं पता, मैं एक सीधा साधा इंसान हूँ, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है. मेरा नेम चार्ली है, मैं 31 year old हूँ, ये आपको याद रखना है. एंड मैं उस दिन क्या पहने हुए था ये भी जरूरी है, टैन गैबर्डीन सूट जो पुराने जमाने में चलते थे. एंड अ स्ट्रॉ हैट विद अ फैंसी बैंड, और एक स्ट्रॉ ऐसी कैप और उसके ऊपर एक फैंसी बैंड लगा हुआ था. सो इनमें से अगर आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें याद रखनी है वो है कि उसका नेम चार्ली था, 31 year old था, एंड टैन गैबर्डीन सूट और एक फैंसी स्ट्रॉ पहने हुआ था, उस पर एक बैंड लगा हुआ था. I passed a dozen men who looked just like me, and I wasn't trying to escape from anything. मेरे आसपास से कई सारे लोग गुजर रहे थे जो थोड़ा बहुत मेरी जैसे दिख रहे थे और मैं किसी से बचने की कोशिश नहीं कर रहा था. I just wanted to get home to Lisa, my wife. मैं तो बस अपनी वाइफ के पास पहुंचना चाहता था.
I turned into Grand Central from Vanderbilt Avenue and went down the steps to the first level where you take trains like the 20th century. So, Vanderbilt Avenue से मैं ग्रैंड सेंट्रल की ओर मुड़ा. ठीक है, फर्स्ट लेवल पर गया तो वहां 20th सेंचुरी की ट्रेन आती थी. देन आई वॉक डाउन 20th सेंचुरी ट्रेन का नेम है. आई वॉक डाउन अनदर फ्लाइट टू द सेकंड लेवल. फ्लाइट मीन वॉक करना. तो जब मैं सेकंड लेवल पर गया वेयर द सबअर्बन ट्रेन्स लीव फ्रॉम, तो वहां जो सबअर्बन जो ट्रेन है वो आती थी. डग्ड इनटू एन आर्क डोरवे हेडिंग फॉर द सबवे, और सबवे की तरफ जाने के लिए एक ऐसा आर्क सा बना हुआ था. राइट, वहां मैं ऐसे झुक कर गया एंड गॉट लॉस्ट, और खो गया. दैट्स इजी टू डू. आई हैव बीन इन एंड आउट ऑफ ग्रैंड सेंट्रल हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स. मैं ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन कई बार गया हूँ, कई बार वहां से आया हूँ. But I'm always bumping into new doorways and stairs and corridors. But मैं हमेशा कहीं new corridors में चला जाता हूँ, new staircases में चला जाता हूँ. Once I got into a tunnel about a mile long and came out in the lobby of the Roosevelt Hotel. एक दिन मैं क्या है टनल में गया और कहाँ निकला? रूजवेल्ट होटल के लॉबी में. Another time, दूसरी बार I came up in an office building on 46th Street. और एक बार क्या हुआ कि टनल में गया और 46 स्ट्रीट पर ऑफिस बिल्डिंग में आ गया जो कि 3 ब्लॉक्स अवे, जो ट्रेन से जो स्टेशन है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, ये जो 46 स्ट्रीट है वो 3 ब्लॉक्स अवे है, दूर है. समटाइम्स आई थिंक ग्रैंड सेंट्रल इज ग्रोइंग लाइक अ ट्री पुशिंग आउट न्यू कॉरिडोर्स एंड स्टेयरकेसेस लाइक रूट्स. तो कभी कभी तो मुझे लगता है कि जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है वो एक पेड़ के रूट की तरह बढ़ रहा है. न्यू कॉरिडोर्स, न्यू स्टेयरकेसेस और भी पता नहीं क्या क्या. सो वो कह रहा है कि ऐसा मेरे साथ पहली बार नहीं हुआ है. मैं जब भी जाता हूँ हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स बार गया होऊंगा और बार बार मैं वहां खो ही जाता हूँ. There is probably a long tunnel that nobody knows about, feeling its way under the city right now, on its way to Times Square, and maybe another to Central Park. And maybe because for so many people, through the years, Grand Central has been an exit, a way of escape. Maybe that's how the tunnel I got into, but I never told my psychiatrist friend about that idea. मुझे क्या लगता है कि वहाँ एक लॉन्ग टनल है जिसके बारे में कोई नहीं जानता है. शायद से लॉन्ग टनल टाइम स्क्वायर के पास से जाती है और या फिर ग्रैंड सेंट्रल पार्क से. एंड मुझे लगता है कि लोगों को ये पता नहीं है और कई सालों से क्या हो रहा है, जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है वो एक एग्जिट की तरह यूज किया जा रहा है. एग्जिट आप समझ सकते हो कि नॉर्मल हमने डोर ओपन किया, हम इस रूम से जहाँ ये वीडियो बन रही है वहां से मैं एग्जिट कर रही, नॉर्मल एग्जिट है. तो ट्रेन क्या करती है, एक जगह से दूसरी जगह छोड़ने का काम करती है या नहीं? अ वे ऑफ एस्केप. मे बी दैट्स हाउ द टनल आई गॉट इनटू. और ऐसे मैं भी इस टनल में चला गया, बट आई नेवर टोल्ड माई साइकेट्रिस्ट फ्रेंड अबाउट दैट आइडिया. बट मैंने इस आइडिया के बारे में अपने जो साइकेट्रिस्ट फ्रेंड है उसको नहीं बताया. The corridor I was in began angling left and slanting downward, and I thought that was wrong, but I kept on walking. All I could hear was the empty sound of my own footsteps, and I did pass a so angling left and slanting downward. ये उसके स्ट्रक्चर को बता रहा है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन को. तो कह रहा है कि मुझे लगा कि मैं गलत जगह आ गया हूँ लेकिन मैं चलता गया. मैंने किसी की आवाज नहीं सुनी, मुझे सिर्फ अपने फुट स्टेप्स की आवाज सुनाई दे रही थी. मेरे आसपास कोई भी सोल नहीं थी, इट मीन्स इंसान. देन आई हर्ड दैट सॉर्ट ऑफ हॉलो रोर ahead that means open space and people talking. The tunnel turned sharp left. और एक hollow rare means आप समझ सकते हो कि एक आवाज गूंजती है, तो आवाज सी आ रही थी मुझे और मैं थोड़ा लेफ्ट मुड़ गया. I went down a short flight of stairs and came out on the third level at Grand Central Station. थोड़ा मैं लेफ्ट मुड़ा और मैं थोड़ा और चला and then मैं थर्ड लेवल पर आ गया. For just a moment I thought I was back on the second level. बट थोड़ी देर के लिए मुझे लगा कि मैं सेकेंड लेवल पर आ गया हूँ. बट आई सॉ द रूम वॉज स्मॉलर, देयर वर फ्यूअर टिकट विंडोज एंड ट्रेन गेट्स, एंड द इंफॉर्मेशन बूथ इन द सेंटर was wood and old looking, and the man in the booth wore a green eye shade and long black sleeve protectors, and the lights were dim and sort of flickering. Then I saw why they were open flame gas light. मुझे थोड़ी देर के लिए लगा कि मैं सेकंड लेवल पर वापस आ गया हूँ, लेकिन मैंने देखा कि रूम छोटे हैं, इट मीन्स सेकंड लेवल के बड़े होंगे. राइट, वहां जो इंफॉर्मेशन बूथ है वो वुड है एंड ओल्ड लुकिंग है,
एंड जो मैन है वो ग्रीन आई शेड्स पहना हुआ है. इट मीन्स पहले कुछ और तरीके का पहनते होंगे, तो उसे डिफरेंट टाइप के चेंजेस दिखाई दिए. देयर वर ब्रास स्पिटून्स ऑन द फ्लोर. अब ये क्या चल रहा है, इतने आप प्लान में देखोगे सिर्फ वो आसपास की जो सराउंडिंग्स है उसकी और जो लोग हैं उनके ड्रेस सेंस को बता रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है. सो स्पिटून्स मीन्स होता है थूकदान. सो ब्रास स्पिटून है, वहां कुछ और होगा. एंड अक्रॉस द स्टेशन अ ग्लिंट ऑफ लाइट कॉट माई आई. अ मैन वॉज पुलिंग अ गोल्ड वॉच फ्रॉम हिज वेस्ट पॉकेट. ही स्नैप्ड ओपन द कवर, glanced at his watch and frowned. He wore a derby hat, a black four-button suit with tiny lapels, and he had a big black handlebar mustache. Then I looked around and saw that everyone in the station was dressed like 1890 something. I never saw so many beards, sideburns, and fancy mustaches in my life. A woman walked in through the train gate. She wore a dress with leg of mutton sleeves and skirts to the top of her high button shoes, back of her out on the tracks. I caught a glimpse of a locomotive, a very small carrier Eve's locomotive with a funnel shaped stack, and then I knew. So ये क्या है, सब कुछ एक्सप्लेन किया. वो कह रहा है कि मैंने एक इंसान को देखा जिसने अपनी गोल्ड वॉच अपनी पॉकेट से निकाली, गोल्ड थी, और जैसे पुराने जमाने में ढक्कन खोल के नहीं देखा करते थे, यहाँ चेन लगा के और पॉकेट में जाती थी, तो एंड टाइम देखा और फ्राउन किया, जैसे अपनी आईब्रोज ऊपर नीचे करते हैं ना, राइट. एंड वो एक डेरबी हैट पहने हुए था और उसने कपड़ों के बारे में एक्सप्लेन किया. एंड उस वो कह रहा है कि जितने भी आसपास लोग थे सारे ऐसे दिख रहे थे कि 18 और 19 सेंचुरी के जो लोग हैं वैसा ही आसपास की जो सराउंडिंग थी, और लोग भी उसी तरीके के कपड़े पहने हुए थे. इसमें ऐसा कुछ खास बताने को नहीं है. ओके, टू मेक श्योर आई वॉक्ड ओवर टू अ न्यूज बॉय एंड ग्लेंस्ड एट द स्टैक ऑफ पेपर्स एट हिज फीट. इट वाज द वर्ल्ड एंड द वर्ल्ड हैजंट बीन पब्लिश्ड फॉर ईयर्स. अब मैं समझ गया था, इसीलिए पता लगाने के लिए, पक्का करने के लिए मैं क्या किया, न्यूज बॉय के पास गया और वहां स्टैक ऑफ पेपर्स का ढेर बना हुआ था. मैंने देखा कि वो तो वर्ल्ड न्यूज़पेपर है, द वर्ल्ड न्यूज़पेपर का नेम है, और जो वर्ल्ड न्यूज़पेपर है वो हमारे टाइम पे तो काफी अब तो पब्लिश ही नहीं होता. द लीड स्टोरी सेड समथिंग अबाउट प्रेसिडेंट क्लीवलैंड. तो लीड स्टोरी जो फ्रंट पेज होता है उसे लीड स्टोरी बोलते हैं, और जो फ्रंट पेज है उस पर प्रेसिडेंट क्लीवलैंड के बारे में कुछ है. I have found that front page since in the public library files and it was printed June 11, 1894. अब तो लाइब्रेरी में जो कुछ न्यूज़पेपर रखे रहते हैं उसमें इसने सब कुछ देखा होगा एंड उस पर डेट लिखी थी June 11, 1894. I turned toward the ticket window knowing that here on the third level at Grand Central I could buy tickets that would take Luisa and me anywhere in the United States we wanted to go. So मैं टिकट विंडो के पास गया तो मैं सोचा कि 2 टिकट खरीद लूंगा, एक लीजा के लिए एक मेरे लिए, और फिर हम उससे यूनाइटेड स्टेट्स में कहीं भी जाना चाहें आराम से चले जाएंगे. इन द ईयर 1894 एंड आई वांटेड 2 टिकट्स टू गेल्सबर्ग इलिनॉइस. सो चार्ली है, उसे कहा कि टिकट चाहिए थे गेल्सबर्ग इलिनॉइस के. ये प्लेस का नेम है, ये नेम हमेशा याद रखना, बहुत कम आएगा. Have you ever been there? It's a wonderful town still with big old frame houses, huge lawns, and tremendous trees whose branches meet overhead and roof of the streets. And in 1894, summer evenings were twice as long and people sat out on their lawns, the men smoking cigars and talking quietly, the women waving palm leaf fans with the fireflies all around in a peaceful world. To be back there with the First World War is still 20 years off and World War II over for 40 years in the future. वो कह रहा है कि जो गेल्सबर्ग इलिनॉइस सिटी है बहुत अच्छी है, क्या तुम वहां होकर आए हो? वहाँ एक वंडरफुल टाउन है, बिग ओल्ड फ्रेम हाउसेस हैं, ओके, बड़ी बड़ी लॉन्स हैं, और ट्रीज बहुत ट्रिमेंडस, बहुत विशाल हैं, बहुत अच्छे हैं, राइट, जिनकी जो ब्रांचेस हैं वो बहुत ऊपर तक गई हैं, रूफ ऑफ द स्ट्रीट्स. एंड इन 1894 जो समर इवनिंग है वो बहुत बड़ी हुआ करती थी, लोग लॉन्स में बैठा करते थे, मैन सिगार पिया करते थे शांति से, और जो विमेन थी वो जो पंखा आपने सुना होगा, हमारे यहाँ तो बीजना बोलते हैं, उसे हिलाया करती थी.
To be back there with the First World War still 20 years off and World War Second over 40 years in the future. तो चार्ली कह रहा है कि 1894 से जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है वो 20 ईयर दूर है और जो सेकंड है वो 40 ईयर्स दूर है. आई वॉन्टेड 2 tickets फॉर दैट, और मुझे 2 tickets चाहिए थे. The clerk figured the fare. He glanced at my fancy headband, but he figured the fare. And I had enough for 2 coach tickets. तो जो क्लर्क था वो अच्छे से दिखता है, फेयर को दिखता है, जो पैसे हैं उनको दिखता है, और मेरे फैंसी हेडबैंड को दिखता है. एंड उसने पैसे देखे. आई हैड इनफ फॉर 2 कोच टिकट्स, और मेरे पास इनफ पैसे थे कि मैं 2 कोचेस के टिकट तो परचेज कर ही लूंगा, वन वे एक साइड के. बट वेन आई काउंटेड आउट द मनी एंड लुक्ड अप, द क्लर्क वॉज स्टेयरिंग एट मी. He nodded at the bills. That ain't money, mister, he said, and if you are trying to skin me, you won't get very far. And he glanced at the cash drawer beside him. Of course, the money was old style bills, half again as big as the money we use nowadays and different looking. I turned away and got out fast. There is nothing nice about jail, even in 1894. Yeah, चार्ली कह रहा है कि क्लर्क मेरे पैसों को देख रहा था, मुझे देख रहा था. अब क्यों देख रहा था कि 1894 में और अभी की जो करेंसी है उसमें डिफरेंस तो आएगा, राइट. तो वो कहता है, जो क्लर्क है चार्ली से कहता है, क्या तुम मुझे ठगने की सोच रहे हो, क्या तुम मुझे पागल बना रहे हो, राइट. जो पहले की मनी थी वो इतनी हुआ करती थी और जो अभी की मनी है वो इतनी बड़ी हुआ करती थी, तो काफी डिफरेंस था, राइट. एंड इसीलिए वो मुझे डिफरेंट लुकिंग दे रहा था. आई टर्न अवे, तो मतलब डिफरेंट तरीके से देख रहा था, बार बार देखेगा ना कि पैसे, क्योंकि वो थोड़ी टाइम ट्रेवल कर रहा है, चार्ली ने टाइम ट्रेवल किया है. वेयर इज द मनी वी यूज नाउ डेज, मैं कह रही हूँ ना कि पहले इतनी थी और अब इतनी है. आई टर्न अवे एंड गॉट आउट फास्ट, और मैं मुड़ा और मैं जल्दी आ गया, क्योंकि 1894 में भी जेल अच्छी नहीं होती थी. एंड दैट वॉज दैट. आई लेफ्ट द सेम वे आई केम. आई सपोज नेक्स्ट डे ड्यूरिंग लंच आवर I drew $300 out of the bank, nearly all we had, and bought old style currency that really worried my psychiatrist friend. You can buy old money at almost any coin dealers, but you have to pay a premium. My $300 bought less than 200 in old style bills, but I didn't care. X were 13 cents a dozen in 1894. तो मैं जहां से गया था वहीं से आ गया, और फिर मैंने क्या किया, नेक्स्ट डे ड्यूरिंग लंच मैंने अपने बैंक से $300 निकाले, राइट, जितने भी मेरे पास अभी तक थे, और बैंक चला गया क्योंकि मुझे पुरानी करेंसी में चेंज कराने थे. तो जब ये बात सैम को पता पड़ती है तो वो थोड़ा वरीड हो जाता है, लेकिन कोई बात नहीं, उसे तो चेंज कराने थे. तो चार्ली 300 चेंज कराता है, बट क्या होता है जब हम चेंज कराते हैं तो थोड़ा सा प्रीमियम लग जाता है और पैसे कट के और आपको करेंसी बदल जाती है. तो $300 उसने कितने, $300 की उसने करेंसी चेंज कराई, और करेंसी चेंज करने के बाद उससे 200 कम में भी आई. बट चार्ली कहता है कोई बात नहीं, 1894 में तो 1 डजन एग है, वो भी 13 सेंट्स में आ जाते हैं. अब तो महंगे हो गए होंगे इसलिए वो उससे 30 सेंट्स कम लग रहे हैं. But I have never again found the corridor that leads to the 3rd level at Grand Central Station. एंड इसके बाद से उसे कभी वो कॉरिडोर नहीं मिला जिसके थ्रू वो ग्रैंड सेंटर स्टेशन के 3rd लेवल पर जा पाता. ऑल्दो आई ट्राइड ऑफन इनफ, हालांकि मैंने कई बार ट्राई किया, कई बार. लुइजा वॉज प्रिटी वरीड व्हेन आई टोल्ड हर ऑल दिस एंड डिडंट वांट मी टू लुक फॉर द 3rd लेवल एनी मोर. एंड जब लुइजा को पता पड़ा तो वो काफी चिंतित हुई, वरीड हुई मेरे बारे में, एंड वो चाहती थी कि मैं बार बार 3rd लेवल के बारे में ना सोचूं और उसे ढूंढूं भी नहीं. एंड आफ्टर अ वाइल आई स्टॉप्ड, और कुछ समय बाद मैंने बंद कर दिया. आई वेंट बैक टू माई स्टेम्स, बट नाउ वी आर बोथ लुकिंग एवरी वीकेंड, और मैं अपने स्टेम कलेक्टिंग पर वापस चला गया. लेकिन अब क्या इशू था, जैसा मैंने बताया था, अब लुइजा और चार्ली दोनों ही ग्रैंड सेंट्रल के थर्ड लेवल को ढूंढ रहे हैं, बिकॉज नाउ वी हैव प्रूफ, क्योंकि अब उनके पास कुछ प्रूफ है जिससे उन्हें विश्वास हो गया है कि 3rd लेवल एग्जिस्ट करती है, दैट द 3rd लेवल इज स्टिल देयर. माय फ्रेंड सैम वीनर डिसअपीयर्ड, और जो उसका फ्रेंड था ना सैम, राइट, जो साइकियाट्रिस्ट था, वो गायब हो गया था. नोबडी न्यू वेयर, बट आई सॉर्ट ऑफ सस्पेक्टेड बिकॉज सैम इज अ सिटी बॉय and I used to tell him about Galesburg. I went to school there and he always said he liked the sound of the place, and that's where he is all right in 1894. And जो सैम था वो गायब हो गया था, एंड चार्ली को थोड़ा सस्पेक्ट किया कि हो सकता है
कि उसे वो क्या है, सैम एक सिटी बॉय है एंड जैसा मैंने उसे गिल्सबर्ग के बारे में बताया था तो वो कहता था कि मुझे जो साउंड है वो उस प्लेस का साउंड काफी पसंद आता है और मैं समझ गया हूँ कि वो अच्छा भला है 1894 में, इट मीन्स वो भी थर्ड लेवल में चला गया है. Because one night fuzzing with my stamp collection, I found, well, do you know what a first day cover is? When a new stamp is issued, stamp collectors buy some, जो बताया था फर्स्ट कवर, राइट, एंड यूज देम टू मेल एनवेलप टू देमसेल्फ ऑन द वेरी फर्स्ट डे ऑफ सेल एंड द पोस्ट मार्क प्रूव्स द डेट. The envelope is called a first day cover. They are never opened. They are never opened. You just put blank paper in the envelope. एंड एक दिन क्या है कि मैं अपने स्टैम्प कलेक्शन को ऐसे ऐसे कर रहा था और फर्स्ट डे कवर जानती हूँ, उसे एक फर्स्ट डे कवर मिला अपने स्टैम्प कलेक्शन में. सो फर्स्ट डे कवर एक और बार बताई थी. फर्स्ट डे कवर वो होता है जो जब फर्स्ट एक कंट्री में स्टाम्प रिलीज होती है तो जो स्टाम्प कलेक्टर होते हैं उन्हें तो फर्स्ट डे की फर्स्ट स्टाम्प चाहिए, तो वो शॉप पर जाते हैं एंड एक एनवेलप लेते हैं, एनवेलप के ऊपर स्टाम्प को स्टिक करते हैं एंड उस एनवेलप के अंदर ब्लैंक पेज डाल देते हैं और उस एनवेलप को अपने एड्रेस पर मेल कर देते हैं सो दैट उनके पास प्रूफ हो कि कब आई थी और कब रिलीज हुई थी, राइट. और हमने फर्स्ट डे ही परचेज कर ली थी. That night, among my oldest first day covers, I found one that shouldn't have been there. और उस नाइट क्या है कि जब मैं स्टैम्प कलेक्शन को ऐसे फर्स्ट कर रहा था तो मैंने फर्स्ट डे कवर देखा जो कि वहां नहीं होना चाहिए था. एक ऐसा फर्स्ट डे कवर चार्ली को मिला जो वहां नहीं होना चाहिए था. बट देयर इट वॉज देयर बिकॉज समवन हैड मेल्ड इट टू माई ग्रैंडफादर. एंड वो था और मुझे लगा कि ये मेरे ग्रैंडफादर को किसी ने मेल किया है. At his home in Galesburg. That's what the address on the envelope said. और गेल्सबर्ग से किया है क्योंकि जो एनवेलप था उस पर गेल्सबर्ग नेम लिखा हुआ था. एंड इट हैड बीन देयर सिंस जुलाई 1894. और ये जो एनवेलप है वो यहाँ कब से है, जुलाई 1894 से. द पोस्टमार्क शोड दैट येट आई डिडंट रिमेम्बर इट एट ऑल. और जो पोस्टमार्क था कोई पोस्टमार्क और उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि मुझे कभी इसके बारे में कुछ पता ही नहीं है, ध्यान ही नहीं आ रहा था. The stamp was a 6-cent dull brown with a picture of President Garfield. Naturally, when the envelope came to Granddad in the mail, it went right into his collection and stayed there till I looked it out and opened it. श्रीलाल जो बता रहा है कि जो स्टाम्प था वो प्रेसिडेंट गैरफील्ड का था, फील्ड का, ओके, प्रेसिडेंट गैरफील्ड का था, थोड़ा सा ब्राउन था, उनकी पिक्चर उस पर बनी हुई थी. फाइन. द पेपर इनसाइड वॉज एन ब्लैंक इट रीड. अब नॉर्मल क्या होता है, फर्स्ट डे कवर जो होता है उसमें ब्लैंक पेज डालते हैं. तो जब उसने वो फर्स्ट डे कवर खोला तो वो जो ब्लैंक पेज है, जो पेज है वो ब्लैंक नहीं था, उस पर कुछ लिखा हुआ था. 941 ब्लियर्ड स्ट्रीट, गेल्सबर्ग, इलिनॉइस, जुलाई 1894. इसी के थ्रू, ये क्या है, सेंडर एड्रेस है, जो सेंड करता है ये एड्रेस उसका होता है. ओके, तो अभी गेल्सबर्ग लिखा है तो इसका मतलब हम समझ गए ना कि कब का है, गेल्सबर्ग का है, 18 जुलाई का है, 1894 का है. Charlie, I got to wishing that you were right. Then I got to believing you were right. And Charlie, it's true. I found the third level. I've been here for 2 weeks. And right now, down the street at the deli, someone is playing a piano. And they are all out on the front porch, singing, seeing Nelly home. And I have invited over 4 lemonade. Come on back, Charlie and Luisa. Keep looking till you find the third level. It's worth it, believe me. So, किसी ने भेजा है. द नोट इज साइन सैम. सैम ने भेजा है, सैम ने साइन किया है, जो विश्वास नहीं कर रहा था. तो वो कहता है कि मुझे बताते हुए ये खुशी हो रही है कि तुम सही थे, राइट. चार्ली, ये सही है, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर थर्ड लेवल है. मैं यहाँ 2 वीक से हूँ. बात हुई थी कि सैम गायब हो गया है और वो तो कह भी रहा था कि उसे वो उस प्लेस का साउंड अच्छा लगता है, तो वो सब कुछ बढ़िया है और वो 1894 में है, राइट. चार्ली इंटेलिजेंट है, चार्ली तो समझ गया था. तो क्या कर रहा है सैम कि मैं वहां 2 वीक से हूँ, अभी क्या है, स्ट्रीट्स पर कोई पियानो बजा रहा है एंड और सबकी सब सिंगिंग कर रहे हैं पोर्च में, सीइंग नेलीज होम एंड आई एम इनवाइटेड ओवर फॉर लेमनेड. और मुझे किसी ने नींबू शिकंजी पीने के लिए इनवाइट किया है. कम ऑन बैक, यहाँ आ जाओ चार्ली एंड लुइजा, देखते रहो. देखो अब क्या है, जब तक तुम्हें थर्ड लेवल ना मिल जाए ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन का तब तक उसे फाइंड करते रहो. यहाँ आना वर्द है, मेरा विश्वास करो. एक बार चार्ली का विश्वास नहीं कर रहे थे, अब कह रहे हैं सैम कि भैया
चार्ली विश्वास कर लो, थर्ड लेवल ढूंढते रहो, बहुत अच्छा है, वर्थ इट है आना। At the stamp and coin store I go to, I found out that Sam bought $800 worth of old style currency. That ought to set him up in a nice little hay feed and grain business. He always said that's what he really wished he could do. And he certainly can't go back to his old business, not in Galesburg, Illinois in 1894. His old business by Sam was my psychiatrist. So ये सब पता लगाने के लिए कि ये जो लेटर है वो सही है नहीं, चार्ली जाता है स्टाम्प एंड कॉइन की स्टोर पर और उसे पता लगता है कि सैम ने $800 की करेंसी चेंज कराई है पुरानी करेंसी में, राइट। वो तो पहले भी समझ गया था और अभी भी समझ गया है। तो चार्ली कहता है कि वहां सैम ने कौन सा बिजनेस स्टार्ट किया होगा, हे फीड एंड ग्रेन बिजनेस। ये क्या होता है, पुराने जमाने में यही बिजनेस बहुत होते थे, क्या, चारा और गेहूं जो कि घोड़े के खिलाने काम आते थे, राइट। तो उसी ने वही वाला बिजनेस स्टार्ट किया होगा एंड ही सर्टेनली कांट गो बैक टू हिज ओल्ड बिजनेस। और क्या है कि वो अपना पुराना बिजनेस, क्योंकि वो साइकेट्रिस्ट है, वो पुराना बिजनेस वहां स्टार्ट नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता था, क्योंकि 1894 में मॉडर्न वर्ल्ड जैसा फियर वरी का माहौल नहीं था। वहां तो बहुत सब कुछ प्रिटी था, पीसफुल था, तो साइकेट्रिस्ट की किसी को जरूरत नहीं पड़ती थी। सो बाय सैम वॉज माई साइकेट्रिस्ट, क्योंकि सैम साइकेट्रिस्ट था और साइकेट्रिस्ट की वहां किसी को कोई जरूरत नहीं थी। ये थी स्टोरी, क्या था और क्या निकला, राइट। चार्ली गए थे थर्ड लेवल में, बट कौन पहुंच गया, सैम, फॉर ऑलवेज। और लेटर भी राइट कर रहा है कि आ जाओ, बहुत अच्छी जगह है। अब क्या क्या याद रखना है आपको, जो मेन चीज है वो आपको कि कहाँ कब कैसा लेटर है, राइट। कौन सा न्यूज़पेपर, द वर्ल्ड, उस पर किसकी इमेज थी, शायद से क्लीवलैंड की थी या जो कुछ भी हो, मैं तो थोड़ा सा नेम भूल गई हूँ, राइट। एंड 31 ईयर ओल्ड था। तो जो किसी के लुक्स हैं उनको आप याद रखो ना रखो होगी कैसे कपड़े पहने हुए थे, बट डेट और नेम ध्यान से याद रखना। आई होप कि ये स्टोरी अब आपको क्लियर हो गई होगी। आई होप कि ये स्टोरी अब आपको अच्छे समझ में आ गई होगी, आपको हेल्प करेगी। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो, हिट द लाइक बटन, डू कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो।